श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान के आगे झुको, पर वो इंसान किसी दूसरे के आगे आपको झुकने नहीं देगा। कभी भी अच्छे लोगों की संगत में रहो। सोनार के बादाम बादाम से भी कीमती होता है सोनार का कचरा, क्योंकि उस सोनार के कचरे में कुछ सोना भी हो सकता है। इसलिए कभी भी अच्छे लोगों की संगत में रहें। जब आप अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे, अच्छे लोग आपके आसपास रहेंगे, जब वो बोलते सुनते कुछ भी करेंगे, उनको आप देखोगे तो उनकी तरह ही आप भी अच्छे बनोगे, उनकी तरह आप भी सफल होंगे। इसलिए कभी भी अच्छे लोगों की संगत में रहें, ना कि बुरे। और कभी भी आप एक इंसान के आगे झुक लोगे तो वो इंसान आपको कभी भी दूसरे लोगों के आगे झुकने नहीं देगा। कभी भी आप गलती करें तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, ना कि ऐसा बोलना चाहिए कि मैंने नहीं किया, किसी और ने किया है। तो वो गलती का जो किसने गलती की है उसको ढूंढते समय बहुत वक्त बीत जाएगा, और उस समय वो वक्त बिना गवाए आप अपनी गलती का स्वीकार कर लेते हो, वही अच्छा है आपके लिए। क्योंकि सच कभी ना कभी आगे ज़रूर आता है, ना वो कभी डूबता है, ना वो ख़त्म होता है, ना ही वो कुछ होता है उसको। आप कितना भी किससे भी झूठ बोल लो, उस इंसान को लगेगा वो सच बोल रहा है। आप कौन से भी इंसान को ऐसे बोलो, कुछ भी बोलो, पर आप कभी भी दूसरे इंसान से झूठ बोलोगे तो वो इंसान आपको पकड़े या ना पकड़े, पर भगवान ज़रूर पकड़ते हैं, और उसका ही फल आपको बाद में भुगतना पड़ता है। बाद में आपको दुख होगा, या आप कठिन परिस्थिति में आओगे, या आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी दूसरों का और किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। आप कभी भी दूसरों का बुरा सोचते हो या बुरा करते हो, और उसी समय आपको भी दुख आएगा, या आपको भी कुछ दुखी होगा, या आपको कुछ होगा, ऐसा नहीं। आपको अब कुछ अच्छा काम करोगे तो आपका जो इस काम को करने का फल है, जो कि कुछ गलत समय में आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, तब वो गलत समय या कठिन समय से निकलने में वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। वो आपकी मदद ज़रूर करेगा। इसीलिए कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना ही समाज का, ना ही किसी का। सोचना चाहिए तो सिर्फ अच्छा। और कभी भी सफलता हासिल करनी है तो सही तरीके से और अच्छी तरीके से करना चाहिए। आप कभी भी कौन सी भी चीज़ को हासिल करने के लिए या उसको पाने के लिए उसके ऊपर काम करते हो, तो बहुत से लोग गलत रास्ते से, गलत राह से, गलत तरीके से उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं, और बाद में वो चीज़ उनके हाथ से चली जाती है। क्योंकि कुछ भी गलत चीज़ या गलत तरीके से ली हुई, हासिल की हुई चीज़ ज़्यादा दिन या ज़्यादा देर नहीं टिकती। इसलिए कभी भी कौन सी भी चीज़, वो कुछ भी हो सकती है, वो सफलता भी हो सकती है, या वो कुछ भी। आप गलत तरीके से या गलत राह से या गलत चाह से आप सफलता को हासिल करोगे तो वो सफलता जल्द ही आपसे दूर चली जाएगी।
और जब इंसान अपनी मेहनत से, अपनी सफलता से, अपने पूरे विश्वास से और पूरी ईमानदारी से जब इंसान सफल होता है, तब वो सफलता कायम उसके पास रहती है, उसके साथ चलती है, उसको मिलती रहती है। और जो गलत इंसान होता है, जो गलत तरीके से और लालच से सफलता को हासिल करता है, वो जल्दी वो ऊपर चढ़ने लगता है, वो भी गलत राह से, वो नीचे जल्दी गिर जाता है और उसको सफलता नहीं हासिल होती। इसलिए कभी भी अच्छी तरीके से और सबका अच्छा सोचना चाहिए और कभी भी ऐसा सोच के ही काम करना, कोई भी काम हो आपके लिए अच्छा हो और आपके परिवार के लिए और हो सके तो समाज के लिए भी। कभी भी कभी भी कौन से इंसान के साथ लड़ते हुए या उसको कुछ कभी भी आपके साथ तो ये हुआ ही होगा कि आप कौन से इंसान को बता रहे हो और वही चीज़, वही बात उस इंसान को गलत लगती है और उस चीज़ के या उस बात के बारे में आप सफाई देते हो, तो उसके साथ सफाई देते समय जो वक्त गवाता है, जो बेवकूफ़ होता है, क्योंकि उस इंसान को आप कुछ उसको अच्छा बता रहे हो पर वो उसको तो गलत मान रहा है, उसको सफाई देते समय आपका समय गवा रहा है, आप समय गवा रहे हो। इसलिए जो इंसान आपकी बात को मानता ही नहीं और ऐसा चाहता है या ऐसा मानता है कि वो आप उसका बुरा कर रहे हो, ऐसे वो उसको लगता है, तो उसको सफाई देने में आपका वक्त बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। कौन से भी इंसान से एक बारी माफ़ी मांग लीजिए, पर दूसरी बारी उसके साथ बात तक ना कीजिए, क्योंकि वो इंसान आपको फिर से फंसाने में कामयाब हो ही जाएगा। कभी भी ऐसे इंसान पर विश्वास ना कीजिए जो अच्छे समय में आपके साथ हो और कठिन परिस्थिति में, बुरे समय में आपके साथ छोड़ के चले जाए। ऐसी दोस्ती या ऐसे लोगों का कोई फायदा नहीं। और कभी भी एक बार ही उस इंसान को माफ़ कर देना, पर दूसरी बारी उसको माफ़ करोगे तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए कभी भी कोई भी इंसान गलती करे तो उसको एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए उसकी गलती सुधारने का, पर वो बार बार ही गलती दोहराता हो तो उसको माफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कभी भी कौन से भी इंसान को एक मौका ज़रूर देना, पर वो एक मौके से ज़्यादा मौके मांग रहा हो तो उसको बात तक नहीं, उसको देखना तक नहीं, क्योंकि वो आपका ऐसे ही बातें करते हुए या कुछ भी करते हुए आपका बहुत कीमती समय गवाएगा। और ज़बरदस्ती रिश्ते से तो अच्छा है अकेले रहना, क्योंकि जब आप ज़बरदस्ती रिश्ते बनाते हो किसी से भी, जब वो रिश्ते तो बना लेते हो पर वो अपने खुद में ही वो लोग रहते हैं। कभी भी ज़बरदस्ती रिश्ते बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, उससे अच्छा तो खुद अकेले रहना है, क्योंकि कभी भी आप अपने रिश्तेदार हैं ऐसे समझ के उनके पास जाएंगे तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे और इसको ही अपने दिमाग में रख के आप सोचते रहोगे और दुखी होते रहोगे। इससे अच्छा तो अकेलेपन में रहना और अकेले रहना सीखना ही अच्छा है। अपने लोग तो वो होते हैं जिनको हमें दर्द हुआ तो उन्हें एहसास होता है, पर हालचाल पूछने वाले तो रास्ते से
रास्ते से जाते समय तो कोई भी हालचाल पूछ लेता है, पर जो अपने वही होते हैं जो हमें दर्द हुआ तो उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी पता चलता है हमें दर्द हुआ है, और हमारी मदद करने के लिए वो दौड़े आते चले आते हैं। पर ऐसे रिश्तों का कोई फायदा नहीं जो जो सिर्फ समय पे बदले, गिरगिट की तरह रंग बदले, उस रिश्तों का कोई फायदा नहीं। अच्छा समय चले तो आते जाते रहना, हालचाल पूछना और साथ में रहना, पर जब बुरा समय चले तो बात तक नहीं करना। ऐसे रिश्तों का कोई फायदा नहीं है, और ऐसे रिश्ते ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं लोग, पर इन रिश्तों का कोई बना के फायदा नहीं। इसलिए कभी भी अकेलेपन में रहना सीखो, और अकेलेपन में रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। हमें अकेले रहने के लिए जो हमें खुद से बनानी पड़ेंगी, खुद से आदत लगानी पड़ेगी खुद को कि मैं अकेला हूँ, और बाकी के लोग तो मुझे सिर्फ रोकने के लिए। इसलिए कभी भी अकेले रहना, ना कि ज़्यादा दूसरों के साथ। मुश्किलों का हल, सफलता का फल, देर से मिले पर अच्छा ही मिलता है। मैंने ये कहा कि समस्या का हल और मेहनत का फल देर से मिले पर अच्छा ही मिलता है। कोई भी समस्या हो उसका अच्छा ही हल मिलेगा, पर देर से मिलेगा। और कभी भी कौन से भी मेहनत का फल देर से मिलेगा पर अच्छा ही मिलेगा। इसलिए ये दोनों चीज़ें अपने दिमाग में रखना कि ये देर से मिले पर अच्छे ही मिलती है, और अपने जीवन में जो भी होता है जो कि अच्छे के लिए ही होता है, सभी अच्छा ही होता है, पर इंसान ही होता है जो कि अच्छे चल रहे हुए जीवन को बिगाड़ता है। आप अच्छा चल रहा हुआ जीवन, कोई इंसान गलती से कुछ बोल दे मजाक मजाक में, तो उसको आप सर के ऊपर लेके बैठ जाते हो कि इसने ऐसा मुझे क्यों कहा, और वही आपकी गलती होती है कि उसको माफ़ कर देना। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि कौन से भी इंसान को एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए, उसी तरह कौन से भी इंसान को एक मौका ज़रूर दो सुधारने का, पर वो बार बार एक ही गलती दोहराता हो तो उसको माफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा आप ही बेवकूफ़ हो। इसलिए कभी भी दूसरों को बार बार माफ़ ना करें, क्योंकि माफ़ करते समय माफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। कभी भी आपने यह ज़रूर देखा होगा कि टूटी हुई चीज़ें हमें बहुत दुख देती है, दर्द देती है, जैसे कि दिल, नींद और भरोसा और रिश्ते। ये सारी चीज़ें कभी भी टूटती है तब हमें बहुत दुख होता है। कभी भी दिल टूटे तो दुख होता है, रिश्ते टूटे तो भी दुख होता है, और नींद टूटे तो भी दुख होता है कि इतनी अच्छी नींद आ रही थी, बेवजह टूट गई। ऐसे कौन सी या बहुत सारी चीज़ों से हमें गुस्सा आता है या दर्द होता है या दुख पहुंचता है। इसलिए कभी भी अकेले रहना सीखो। अकेले रहना सीखोगे या अकेले रहोगे तब आपको रिश्तों का कोई रिश्ते ही नहीं रहेंगे तो आपको दुख ही नहीं होगा। कोई दोस्त या कोई रिश्ता ही नहीं होगा तो दिल टूटने की बात ही नहीं आएगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अकेलेपन में
आपके लिए अच्छे होंगे। आप बहुत लोग रहते हो, बहुत अच्छा खासा आपकी बहुत बड़ी रिश्ते हैं। आपको ज़्यादा दुख होगा, पर जो अकेले इंसान है, जो अकेले रहते हैं, उनको कम दुख पहुंचता है, क्योंकि उनके पास रिश्ते भी नहीं होते और दिल तोड़ने के लिए रिश्तेदार भी नहीं होते। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने जो भी मोटिवेशन जाना, उसको अपने ज़िंदगी में ज़रूर याद रखिए और ज़िंदगी में ज़रूर उतारिए। रिश्तेदारों के साथ अच्छे से रहिए और खुद भी अच्छे से रहिए और सबकी मदद करते रहे और उसको भूल जाइए। आपको सफलता और फल ज़रूर मिलेगा। और इस वीडियो के अंदर आपने जो भी मोटिवेशन जाना है, उसको ज़िंदगी में ज़रूर उतारिए और हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, उसके अंदर भी भरपूर मोटिवेशन के साथ। पर जाने से पहले एक ही बात कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।